अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अजीज़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल ए टू जेड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को 3S BMS के कनेक्शन करना सिखाएंगे। बहुत सारे दोस्त BMS के कनेक्शन करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी तार कहाँ पर लगानी है, कौन सा सेल कहाँ पर लगाना है, इनपुट कहाँ से देनी है और आउटपुट कहाँ से लेनी है। सो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये सारी बातें डिटेल से समझाएंगे। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी समझ आ सके, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ इस 3S BMS के बारे में है। तो आप मेरे सामने देख भी सकते हैं कि मेरे पास 3S 100 एम्पियर का BMS मॉड्यूल मौजूद है। 3S का मतलब कि 3 सेल हम इसके साथ सीरीज में लगा सकते हैं। अब जिस BMS मॉड्यूल में 3 सेल सीरीज में लगते हों उसे 3S BMS कहा जाता है। दोस्तों, 3S BMS भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग एम्पियर में, 10 एम्पियर के, 25 एम्पियर के, 40, 60 एम्पियर के और 100 एम्पियर के। इन सब के जो कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं, बट थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट में डिफरेंट होता है। और आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इस 3S 100 एम्पियर BMS मॉड्यूल पर है। दोस्तों, कनेक्शन की जानिब बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी, कौन सा सेल कहाँ पर लगेगा, इनपुट कहाँ से देनी है और आउटपुट कहाँ से लेनी है। तो आप इसके कनेक्शन इसके ऊपर बने इस डायग्राम को फॉलो करके भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं। जो हमने कनेक्शन स्टार्ट करने हैं वो यहाँ से करने हैं, इस ब्लैक तार से। इस ब्लैक को हमने 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है और उसके बाद इस ब्लू को हमने 4 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है और उसके बाद ये जो येलो है इसको हमने 8 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। और आखिर में जो लास्ट में आती है वो ये रेड वायर, तो इसको हमने 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी कि ये जो ब्लैक है ये बैटरी नेगेटिव है, ये ब्लू बैटरी 1, ये येलो बैटरी 2 और ये आखिर में जो आती है लाल वायर ये बैटरी 3 है। सो दोस्तों, आखिर में जो बात आती है वो बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की आती है। तो ये चार्जिंग नेगेटिव और ये डिस्चार्जिंग नेगेटिव है, और ये जो बैटरी नेगेटिव है ये इसे हमने पहले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। यानी कि इस ब्लैक वायर के साथ मिलाकर इसे पहले सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। अगर ऐसे ही समझा दिया तो एक कान से होकर दूसरे कान से निकल जाएगा। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली भी करके समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना टाइम बचाने के लिए इन तीनों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ये जो है वो हमारे सेल की नेगेटिव है और ये जो है वो इस सेल की पॉजिटिव है। तो इस सेल की जो है वो ये नेगेटिव है और इसकी यहाँ पर पॉजिटिव और ये इसकी जो है वो नेगेटिव है। यानी कि पहले सेल की पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव और तीसरे की नेगेटिव। तो इस तरह से हमने इन्हें कनेक्ट करके 12 वोल्ट बना दिया है। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये ब्लैक वायर है, ये बैटरी नेगेटिव है, आप इसके पीछे लिखे यहाँ से भी देख। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी उल्टी साइड पर आप चेक करके भी लगा सकते हैं। ये ब्लैक जो है वो बैटरी नेगेटिव है, उसके बाद ये जो ब्लू है ये बैटरी 1 है और ये जो येलो है ये बैटरी 2 है और ये आखिरी में जो आती है ये रेड वायर ये बैटरी 3 है। ये जो है वो हमारे तीसरे आखिरी जो सेल होता है उसके पॉजिटिव में लग जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं कि कैसे आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने इसकी उल्टी साइड पर देखा कि ये जो ब्लैक वायर है वो बैटरी नेगेटिव है और जो बैटरी नेगेटिव लगती है वो 0 वोल्ट पर लगती है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो बात आ जाती है कि अब 0 वोल्ट कहाँ पर होंगे। सो दोस्तों, जब हम 3 सेलों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो पहला सेल होता है उसका जो नेगेटिव होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है ये पहला है, ये दूसरा है और ये जो है वो तीसरा है। अब ये जो पहला सेल है इसका जो ये जो नेगेटिव है तो ये जो है वो 0 वोल्ट है, तो इसको जो है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो ये जो है वो 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ब्लैक वायर बैटरी नेगेटिव 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब जो दूसरे नंबर पर आती है वो ये ब्लू आती है। तो ये ब्लू जो है वो बैटरी 1 है और जो बैटरी 1 लगती है वो 4 वोल्ट के साथ लगती है। अब 4 वोल्ट कहाँ पर होंगे, तो ये जो 4 वोल्ट होंगे वो जो हमारा सीरीज का जो पहला सेल है उसका ये जो नेगेटिव है ये इस यहाँ पर हो गए 4 वोल्टेज। तो आप इसके कनेक्शन करने के लिए मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज चेक करके भी कर सकते हैं, इनके वोल्टेज को चेक करके भी आप लगा सकते हैं। तो ये बैटरी नेगेटिव जो BMS के 0 वोल्ट हैं वो सेल के 0 वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और जो दूसरे नंबर पर ये जो ब्लू वायर है
बैटरी 1 4 वोल्ट वो BMS के 4 वोल्ट सेल के 4 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो तीसरे नंबर पर जो तार आ जाती है ये येलो वायर है, और ये जो येलो वायर है ये बैटरी 2 है, और इस यहाँ पर जो BMS के वोल्टेज होते हैं वो 8 वोल्ट होते हैं, तो ये जो है वो सेल के 8 वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 0 वोल्ट हैं, यहाँ पर 4 वोल्ट हैं, तो यहाँ पर जो अब आगे यहाँ पर 8 वोल्टेज हो गए, तो इसे मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों अब जो बचती है वो आखिर में ये लाल वायर बचती है, तो इसको हम यहाँ पर जो है वो 12 वोल्ट हैं, तो इसको जो है वो हम बैटरी के जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है वहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बैटरी नेगेटिव के भी कनेक्शन कर दिए हैं, 4 वोल्ट के भी कनेक्शन कर दिए हैं, और उसके बाद ये 8 वोल्ट के भी कर दिए हैं, और आखिर में जो लास्ट में है ये रेड वायर, तो इसको भी हमने 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है बैटरी पॉजिटिव के साथ। ये बैटरी पॉजिटिव है तो इसे हमने बैटरी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। सो दोस्तों अब आखिर में जो लास्ट में बात आती है वो इस बैटरी नेगेटिव की आती है, तो इसको जो है वो हमने कहाँ पर कनेक्ट करना है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों ये जो बैटरी नेगेटिव है ये यहाँ से आकर इस बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि 0 वोल्टेज के साथ। सो दोस्तों इस बैटरी नेगेटिव के साथ जो वायर लगती है वो ब्लैक वायर लगती है। मैंने ये जो येलो वायर लगाई है वो इसलिए कि क्योंकि एक तो मेरे पास ब्लैक तार मौजूद नहीं थी, दूसरा ये कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सिर्फ आरजी है, इसको बाद में जो है वो मैं उखाड़ दूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो आप जब भी यहाँ पर वायर इस्तेमाल करें वो ब्लैक वायर इस्तेमाल करें बैटरी नेगेटिव के साथ। सो दोस्तों अब आखिर में लास्ट में जो बात आती है वो आती है इनपुट और आउटपुट की, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। सो दोस्तों ये जो C नेगेटिव है तो ये हमारा चार्जिंग नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो P नेगेटिव है ये हमारा डिस्चार्जिंग पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि C नेगेटिव चार्जिंग नेगेटिव है और ये P नेगेटिव डिस्चार्जिंग नेगेटिव है। सो दोस्तों इसका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए जो पॉजिटिव निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, इस तीसरे सेल के पॉजिटिव से डायरेक्ट इस सेल से निकलेगा। तो अब हम आखिर में आपको इसके वोल्टेज भी चेक करा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मल्टीमीटर है, इसके वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को DC 20 वोल्टेज की रेंज पर सिलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने इसे पहले ही किया हुआ है। सो दोस्तों पहले तो मैं आपको इन सेल्स के बारी बारी वोल्टेज चेक करा देता हूं। तो इनके वोल्टेज चेक करने के लिए ये जो ब्लैक प्राप्त है ये इसकी मल्टीमीटर की, इसको हमने बैटरी नेगेटिव के साथ यानी कि 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है। अब बारी बारी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वोल्ट के करीब हैं ये, तो यहाँ पर जो है वो 4 वोल्ट हैं जैसा कि आपको पहले भी बताया था। और उसके बाद ये जो येलो है यहाँ पर 8 वोल्ट और आखिर में जो है 11.5 यानी कि 12 वोल्टेज। तो दोस्तों अब ये तो हो गए इन सेल्स के वोल्टेज। अब आपको BMS से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो भी आपको चेक करा देता हूँ। तो उसके लिए ये जो रेड वायर है मल्टीमीटर की, इसको मैं बैटरी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा, और इसको ये जो ब्लैक है इसे मैं P नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 11.5 आ रहे हैं यानी कि 12 वोल्ट। अगर C पर यानी कि चार्जिंग ये जो है वो P नेगेटिव डिस्चार्जिंग है और C मतलब कि चार्जिंग नेगेटिव, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम वोल्टेज हैं, और यहाँ पर भी सेम वोल्टेज, P नेगेटिव भी सेम और C नेगेटिव पर भी सेम वोल्टेज हैं। सो दोस्तों इससे चार्जिंग नेगेटिव और डिस्चार्जिंग नेगेटिव जो आपने निकालना है वो यहाँ से निकालना है, यानी कि C नेगेटिव मतलब कि चार्जिंग नेगेटिव और P डिस्चार्जिंग नेगेटिव, और जो पॉजिटिव आपने निकालना है वो यहाँ से डायरेक्ट इस सेल से निकालना है। यही हमारा पॉजिटिव डिस्चार्जिंग है और यहीं से हम इन्हें चार्ज करेंगे और यहीं से हम इन्हें पॉजिटिव डिस्चार्ज देंगे, यानी कि चार्जर का जो पॉजिटिव है उसे भी आपने इस यहाँ पर कनेक्ट करना है, और जो आपने जो इसके ऊपर लोड चलाएंगे दोस्तों ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ इसी 100 एम्पियर BMS के कनेक्शन हैं। सो दोस्तों जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि जितने भी 3S BMS होते हैं उनके ये जो बैटरी नेगेटिव 4 वोल्ट 8 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट ये जो कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर 3S BMS के सेम ही होते हैं, बट थोड़ा सा जो फ़र्क होता है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फ़र्क होता है। बाकी जो जितने भी 3S BMS हैं उनके जो कनेक्शन हैं वो सेम होते हैं। सो दोस्तों इस BMS के कनेक्शन करना इंतहाई आसान है, आप भी इस तरह से इसके कनेक्शन कर सकते हैं।
अब ये आपका ऑटो है, इसके साथ आपको किसी भी प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये अवर चार्ज से भी बैटरी को ऑटो कट ऑफ कर देता है और अवर डिस्चार्जिंग पर भी बैटरी को ऑटो कट ऑफ कर देता है। यानी कि हद से ज़्यादा चार्ज भी नहीं होने देगा और हद से ज़्यादा डिस्चार्ज भी नहीं होने देगा, जिससे कि आपके जो सेल की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो फाइनली यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल टेक्निकल ए टू जेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और घंटी को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नई वीडियो में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।